अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद लैला अफजल खान। आज के लेक्चर में हम एक और कल्चरल कॉन्सेप्ट, कल्चर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसे कहते हैं एकल्चरेशन। एकल्चरेशन क्या होता है और इसकी डेफिनेशन, और फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि एकल्चरेशन की एग्जांपल्स क्या हैं। हम पहले ही कल्चर से रिलेटेड काफी कॉन्सेप्ट्स कर चुके हैं, जैसे कि एथनोसेंट्रिज्म, जीनोसेंट्रिज्म, सब कल्चर हम कर चुके हैं, हाई कल्चर, पॉपुलर कल्चर हम कर चुके हैं। ये सारी चीजें और कल्चरल रिलेटिविज्म भी हम कर चुके हैं। इसके अलावा इनकल्चरेशन की भी लेक्चर जो है वो मौजूद है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इन सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Acculturation की definition है when a cultural group or individuals adopt some parts of others culture, it is called acculturation. Acculturation क्या होता है? जब एक कल्चरल ग्रुप हो गया वो, या फिर कुछ इंडिविजुअल्स, वो कुछ और किसी और कल्चर के कुछ पार्ट्स को अपने कल्चर में शामिल करते हैं और उसको अपने कल्चर का पार्ट बना ले, इसको कहते हैं एकल्चरेशन। इसकी एग्जाम्पल्स भी मैं दूंगी, लेकिन एग्जाम्पल्स से भी पहले मैं एक दफा फिर ये समझाऊंगी कि ये एकल्चरेशन जो है ये एकदम से नहीं होता। ये सोशल प्रोसेस है जो स्लोली स्लोली होता है। इसमें मेंबर्स ऑफ वन कल्चर जो है वो अडॉप्ट करते हैं कुछ पैटर्न्स ऑफ अदर कल्चर। इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं हम ये देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लाइव एग्जांपल हम लेते हैं उर्दू की। उर्दू एज अ लैंग्वेज कैसे मेच्योर हुआ, कैसे ग्रो हुआ, तो ये हम देखते हैं जब सब कॉन्टिनेंट में वो लोग आते थे जो कि पर्शियन बोलते थे, कुछ आते थे टर्किश ट्रेडर्स आते थे वहां पे। तो वहाँ के जो ट्रेडर्स थे या फिर सऊदी अरब से आते थे, तो इनके बीच, या फिर मतलब अरब ट्रेडर्स, नॉट ओनली फ्रॉम सऊदी अरब, कहीं से कहीं किसी भी अरब कंट्री से जब वो आते थे, तो जो मुस्लिम्स रहते थे सब कॉन्टिनेंट में, उनके बीच और जो बाकी जो आउटसाइडर्स आ रहे थे उनके बीच कोई एक ऐसी लैंग्वेज नहीं थी कि जिनके जरिए वो कम्युनिकेट कर सके। तो आहिस्ता आहिस्ता ये लोग जो थे वो कम्युनिकेट करने लगे। तो उर्दू जो है, उर्दू में कुछ वर्ड्स टर्किश के हैं, जबकि कुछ वर्ड्स उर्दू में अरेबिक हैं और कुछ वर्ड्स पर्शियन के हैं। तो उर्दू जो है इन तीन लैंग्वेजेस से मिलके बना है। तीन लैंग्वेजेस को मिला के उर्दू बन गया। तो इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के थ्रू ये उर्दू लैंग्वेज बनी, इसको कहते हैं एकल्चरेशन। क्यों? क्योंकि उर्दू एज अ खुद जो है ना एक अलग लैंग्वेज नहीं थी पहले। कैसे बनी? तीन लैंग्वेजेस से एक प्रोसेस के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता ये एक लैंग्वेज बनी और फिर मैच्योर हुई और इसकी अपनी ग्रामर आई, आगे इसमें डेवलपमेंट हुई। तो ये कैसे हुई? इस एकल्चरेशन के प्रोसेस से हुई। हम अब कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल मैं या आप में से कोई भी, हम किसी ऐसी जगह शिफ्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जर्मनी जाके शिफ्ट हो गई, वहां पे मैं शिफ्ट हो गई, वहां के लोगों को अगर इंग्लिश नहीं आती और मुझे जर्मनी की जो लैंग्वेज है वो नहीं आती, तो हमारे बीच आ जाएगा लैंग्वेज बैरियर। लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता सीखूंगी वहां की अपनी लैंग्वेज। तो ये मैं क्या, ये इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एकल्चरेशन। क्यों? क्योंकि मैं उस नए कल्चर के एक किसी ट्रेट को अपने उसमें शामिल कर रही हूँ और सीख रही हूँ। इसी तरह अगर कुछ लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए और वहां के कस्टम्स को अडॉप्ट करने लगे, अडॉप्टिंग न्यू कस्टम्स, इसको भी कहते हैं एक कल्चरेशन का प्रोसेस में ये भी आता है। चेंजिंग ड्रेस एंड अपीयरेंसेस, एडजस्टिंग टू न्यू फूड्स एंड कुजीन, ये चीजें सारी कि किसी नए इलाके में शिफ्ट हो जाना और फिर वहां उस इलाके के जो खाने होते हैं उनको अपना लेना और उन्हीं उन्हीं के अंदर खुद को एडजस्ट कर लेना, ये भी एक कल्चरेशन क्या की एग्जाम्पल है, क्योंकि वो फूड जो था वो उस कल्चर का था। मॉडिफाइंग बिहेवियर टू conform to new social norms, making friends with people from the new culture, acquiring new cultural knowledge, ये सारी एग्जाम्पल्स है एक्कल्चरेशन की। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली है या फिर एक कल्चर के लोग हैं कुछ,
वो बहुत मॉडर्न है और वहाँ की जो गर्ल्स हैं, वहाँ की जो लेडीज़ हैं, उनको जॉब करने की भी परमिशन है, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी पहन सकती हैं, वो कुछ भी अपने डिसीज़न्स खुद ले सकती हैं। और वो अपने जो उनके रोल्स होते हैं, जो सोसाइटी में उनके रोल हैं, वो डिफरेंट रोल हैं। वो ऑफ़िस में भी जॉब कर सकती हैं, वो सिविल सर्विसेज़ में भी जा सकती हैं, वो टीचिंग की जॉब्स भी कर सकती हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन अगर वही ग्रुप जाता है किसी एक ऐसी ट्रेडिशनल सोसाइटी में, ऐसी ट्रेडिशनल जगह जहाँ पे वहाँ के नॉर्म्स में है, वहाँ की कल्चरल जो स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है वहाँ पे गर्ल्स का रोल एक चारदीवारी के अंदर है, घर के अंदर है। घर के अंदर जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, वही उसको करना है। तो वो जो एक ग्रुप दूसरी जगह से मॉडर्न सोसाइटी से गया है ट्रेडिशनल सोसाइटी पे, वो जो फिर अपनी लेडीज़ को अगर वो जा रही हैं बाहर तो उसे हिजाब करना पड़ रहा है और वो भी अपने किसी ज़रूरी काम से और उसको जॉब करने की इजाज़त नहीं है और वो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक घर की चारदीवारी के अंदर रह रही है, तो इसका मतलब ये प्रोसेस भी एक्कल्चरेशन कहलाएगा क्योंकि वो वहाँ पे क्या हुआ एडजस्टमेंट हुई है, किस चीज़ की ड्रेसेस से लेके और रोल्स तक की। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने समझा कि एक एक्कल्चरेशन क्या होता है। आई होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आपको मैं अगली वीडियो में बता दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।